आप सभी को नमस्कार। बहुत सारे लोगों के संबंधों में, बहुत सारे लोगों के संपर्क में अजीब से रिश्ते, छोटे या बड़े, प्रोटोकॉल या मर्यादा के अनुसार जो चल रहे हैं आसपास, उसमें एक बहुत ही सामान्य चीज देखने में आई। जानते हैं वो क्या है? ईगो। और उस ईगो को बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट कह के अपनी रक्षा करने का प्रयास किया। इन शब्दों में एक भावार्थ छिपा हुआ है कि जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट कह के अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं तो इसका परिणाम होता है स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा। स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा बहस में परिणित हो जाते हैं और दोनों ही पढ़े लिखे लोग बहस करके एक शब्द जिसे हमने टेंशन कहा वो घर लेके चले जाते हैं। आपने देखा होगा, मेरे गले में एक माला टंगी हुई है, मैंने जानबूझ कर टांगी कि मेरी बात का प्रमाण मैं कैसे दूं। तो ये माला जिसमें चैंटिंग चलती है, इस्कॉन वाले बहुत ज्यादा इस चैंटिंग को प्रमोट करते हैं। ये माला केवल इस बात के लिए है कि हे पढ़े लिखे लोगों, थोड़े से अनपढ़ बने रहना। हे पढ़े लिखे लोगों, थोड़े से अनपढ़ बने रहना। अर्थात ज्ञान से भरा हुआ ये जो हमारा दिमाग है, ये ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट कह के बचाने का प्रयास करता है। और जिसके गले में और जिसके हाथों में ईश्वर का नाम जपने की माला, चाहे वो श्वासों पे आ जाए, तो समझ लेना ज्ञान से भरा हुआ इस दिमाग के बावजूद भी एक दिल के धड़कने का अनुभव उसे ईगो से बचा के रखता है। बड़ी क्लिष्ट बात मैं कह रहा हूं, आपको समझने के लिए 2-3 बार मेरी वीडियो को सुनना पड़ेगा। ये विषय ही कुछ ऐसा है कि कम शब्दों में और कम समय में इतना विस्तार विषय को सारभूत बात में कह देना बहुत मुश्किल है। छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं बात को खत्म करूंगा अपनी, कि 2 पढ़े लिखे लोग, पद और प्रतिष्ठा में छोटे और बड़े लोग आपस में जब बात शुरू करते हैं तो अपनी अपनी बात को प्रमाणित और सत्य स्थापित करने के लिए वो तर्कयुक्त व्याख्या करते हैं, तार्किक व्याख्या करते हैं, बौद्धिक व्याख्या करते हैं, युक्ति संगत व्याख्या करते हैं। और दोनों के पास दिमाग बराबर का है। अब कौन तय करेगा कि युक्ति से कौन ठीक है, तर्क से कौन ठीक है और बौद्धिक व्याख्या से कौन ठीक है? क्योंकि दोनों के पास दिमाग बराबर का है। और कमाल की बात तो बताऊं जो मेरे शब्दों में है कि दोनों की मिट्टी भी घड़े की तरह मिट्टी है। ना तो मिट्टी किसी की सोने की है, ना मिट्टी किसी की चांदी की है। बस पढ़ लिख कर ये दिमाग थोड़ा बड़ा क्या बन गया, हमें लगा कि हमारी मिट्टी सोने की हो गई। सेल्फ रिस्पेक्ट की शास्त्रों में और आध्यात्मिक गलियारों में जो व्याख्या दी गई कि स्वयं के अंदर बैठे खुदा को पहचान लिया और उसका सम्मान करना सीख लिया, तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ना तो कोई दूसरा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, ना कोई मिटाता है। अंदर बैठे खुदा को जिस दिन आपने सम्मान देना सीख लिया तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी सीख जाओगे। दूसरा ना तो आपकी इज्जत कर पाएगा, ना बेइज्जती कर पाएगा। आज की वीडियो की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि विषय बहुत ही विस्तार ले रहा है और ज्यादा समय की वीडियो बनाने वाले वक्ता को श्रोता अच्छा नहीं बोलते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि 3-4 बार आप जरूर सुनेंगे मेरी वीडियो को, उसके बाद इसका अर्थवत्ता, इसकी सारवत्ता और इसकी गुणवत्ता को आप हृदय में उतार पाओगे। आप सभी श्रोतागणों का वैज्य नमस्कार।